हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सामाजिक का 8वीं का मॉडल पेपर 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पूरे प्रश्न के लिए आप पूरे वीडियो को देखना, लास्ट तक बने रहना, तभी आपको पूरा प्रश्न समझ में आएगा। और इसमें से मैं आशा करता हूँ लगभग 40 से 45 नंबर का पेपर आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा, जिसको अपन पूरा मौखिक रूप से सोल्व भी करेंगे। पूरा अपन आंसर तो नहीं लिख सकते, लेकिन देखकर पूरा देखेंगे आंसर इनके। तो पहला प्रश्न स्टार्ट होता है अपना, विलय नीति का प्रतिपादन किस गवर्नर जनरल का था? तो विलय नीति कौन लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी लाया था विलय नीति। अगला प्रश्न है, खुशनविशी का अर्थ क्या है? तो खुशनविशी का अर्थ होगा बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाला। अगला है, असम के काम करने के लिए आदिवासी लोग कहाँ जाने लगे थे? तो पहाड़ों, जंगलों या चाय बागानों में? तो चाय बागान और कोयले की खानों में जाने लगे थे। भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो कृषि, खनन और वानिकी तीनों के लिए किया जाता है, तो उपयुक्त सभी। वाणिज्यिक कृषि में शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया है? तो मिश्रित कृषि को भी किया, रोपण को भी किया और वाणिज्य को भी किया, तो सभी आ जाएंगे, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे, जल की कमी वाले प्रदेश है। तो जल की कमी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पश्चिमी एशिया में भी है, अधिकांश अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो उपयुक्त सभी। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम मरुस्थलीय प्रदेश में, क्योंकि मरुस्थल होने के कारण वहाँ पर कम लोग रहते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ग्रेनाइट उपयोग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? तो ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? तो एक तो जालोर हो जाएगा या फिर नागौर भी हो जाएगा। जालोर इसका सही हो सकता है। निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कहारगढ़ के कहलाता है? तो क्या कौन सा कहलाता है? तो जालोर दुर्ग। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर परिषद होती है, उसके अध्यक्ष को हम पार्षद तो हम नहीं कहते हैं, प्रधान भी नहीं कहते, पंच भी नहीं कहते, तो उसको कहेंगे हम सभापति। तो ऐसे हम तीन ऑप्शन को हटाकर चौथा ऑप्शन राइट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आपको पता ही होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने काय की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। तो अगला 12वें प्रश्न में आपके पूछे जाएंगे कम से कम कितने नंबर का? ये 5 नंबर का आपको जोड़े बनाने वाला मिल जाएगा। तो अपने को जो पहले आता है वो पहले करना। जैसे उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? तो अपने को पता है ये दिल्ली में है। बंगाली विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में होता। देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो ये सिरोही साइड है, तो आबू पर्वत हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर पाली में है और खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। हमारे देश में रिक्त स्थान का शासन चलता है, तो किसका चलता है? जनता का ही चलता है, तो इसमें आ जाएगा जनता का। देश के सर्वोच्च न्यायालय की मुखिया होते हैं, तो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। देश रिक्त स्थान ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है, तो किसने लगाया? कार्यपालिका और न्यायपालिका की विधायिका पर अंकुश। ये मुझे पता नहीं, आप देख लेना इसका। रंगून जेल में नवंबर 1862 में अंतिम सांस ली, किसने ली थी? तो आपको पता ही होगा, 1857 की क्रांति में अपने जो नेतृत्व किया था दिल्ली से, वो थे अपने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। उनको रंगून जेल में उनकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर आएगा बहादुर शाह जफर। आपको याद रखना, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको लिखना है बहादुर शाह जफर। और अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भी बहादुर शाह जफर। और रंगून जेल में किसकी मृत्यु हुई थी 1862 में? तो भी बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, अब देखते हैं 2-2 नंबर वाले प्रश्न। यूरोपीय कंपनियों के लिए कुछ व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी? तो यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं क्या थी? तो कच्चे माल को ले जाते थे वो भारत से, और विदेशों में जाकर उसका बनाकर उसी को भारत में बेच दिया करते थे। रेत के नील की खेती के क्यों कतरा रहे थे? क्योंकि आपको पता ही है, अंग्रेजों ने वहाँ पर बहुत सारे अंश लगा दिए थे और उन्होंने अपने वहाँ पर नील की खेती के लिए बहुत सारे कानून कर वगैरह लगा दिए थे, इसलिए लोग काँप रहे थे। अगला प्रश्न है, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है और आदिवासी कौन लोग हैं? तो आदिवासी आपको पता ही है, जंगलों में रहने वाले लोगों को पहले आदिवासी लोग कहा जाता था, और आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। धर्म को राज्य से अलग रखना का महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य एक पूरा अपना राज्य जो होता है वो भौगोलिक आधार पर बनाया जाता है, जबकि धर्म क्या होते हैं? छोटे छोटे धर्मों के आधार पर अगर भारत को बांट दिया जाता तो बहुत सारे राज्य हो जाते। इसलिए धर्म को राज्य से भी अलग रखना चाहिए और अपने कानूनों से भी अलग रखना चाहिए। ग्रामीण विकास की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो आप बता ही सकते हो, एक तो अपन लिख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय मुक्त भारत गाँव, शौचालय मुक्त गांव, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसे आप अपने मन से 2-4 और लिख देने। बाकी अगर आपको 2 योजनाएं ग्रामीण के लिखनी है तो आप एक लिख सकते हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कृषि बिल, कृषि से रिलेटेड भी आप 1-2 लिख सकते हो योजनाएं। राजस्थान के पर्यटक स्थल कौन कौन से? तो आपको पता है राजस्थान के पर्यटक स्थल बहुत ही सरल पेपर है, आपको पता ही है, इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जो अपन नहीं कर सकते। राजस्थान के पर्यटक स्थल कौन से हो जाएंगे? जैसे कि पुष्कर में अजमेर, और क्या है, पुष्कर में अजमेर हो गया, उदयपुर में पिछोला झील हो गई। ये कौन से स्थल है? ये घूमने जैसे स्थान है ना, तो अपन लिख सकते हैं इनको। राजस्थान के प्राकृतिक स्थल पूछ रहे हैं तो अपन लिख ही सकते हैं ना, और बहुत सारे, जैसे कि अजमेर हो गया, उसके बाद दिलवाड़ा जैन मंदिर, सिरोही में माउंट आबू, ये सब अपन लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे मैं आपको लास्ट तक जाएंगे तब तक बता दूंगा। विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान लिखिए। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप लिख सकते हो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने विधवा विवाह के लिए अपने पक्ष में बहुत सारे लोगों को अपने पक्ष में किया था और उन्हें इस बात के लिए मनवाया था कि विधवा विवाह कोई बुरा कर्म नहीं है। 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र न्यायपालिका के लिए अनिवार्य क्यों है? तो 2 वजह बतानी अपने को कि लोकतंत्र न्यायपालिका के लिए अनिवार्य क्यों है। क्योंकि लोग, अगर चुनाव नहीं होगा तो फिर सत्ता किसकी रहेगी? जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जिसकी ज़्यादा कानून चलता होगा, उसकी होगी सत्ता। लेकिन अगर चुनाव होता है तो चुनाव होगा तो उसमें क्या होता है कि लोग अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं और जो अच्छा कार्य करता है उसको जितवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की क्या भूमिका होती है? तो ये कितना अच्छा प्रश्न है, आपको पता ही है। अपराध की जांच के लिए पुलिस की ये भूमिका होती है कि अपन कोई भी अपराध होता है तो FIR दर्ज कर सकते हैं। पुलिस उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। पुलिस उस कार्य को अपने कार्य समझकर कार्य करती है। पुलिस एक सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कि ना
न्याय के विरुद्ध चलते हैं, ना अपराध के विरुद्ध अपराध पर चलते हैं, तो वो सभी अपने अनुच्छेद कार्यों से कार्य करते हैं। इसलिए अपराध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की होती है। इस प्रकार लिख सकते हैं। ये कितने नंबर का प्रश्न है अपन देख लेते हैं। ये 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो इनको अपने को लगभग 6 लाइनों में उत्तर लिखेंगे तो ठीक है। स्वामित्व के आधार पर भूमिका वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। स्वामित्व किसको बोलते हैं? जिसकी खुद की जमीन होती है, उसकी खुद की रजिस्ट्री होती है, उसको स्वामित्व बोलते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर भूमिका वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर तो भूमिका बहुत सारे तरीकों से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि अपने खेत का मालिक होना, अपने जिले के एक जिला मतलब पूरे सरकारी कार्य में अपना जिला होता है, और विधायक का कार्य जिले को संभालना होता है, मुख्यमंत्री का कार्य अपने राज्य को संभालना होता है, प्रधानमंत्री का कार्य अपने देश को संभालना होता है। इस प्रकार स्वामित्व के आधार पर देश का सभी भूमियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कंपनी की सेना के काम कर रहे सिपाहियों को असंतोष क्यों था? ये 1857 की क्रांति से जुड़ा प्रश्न है। कंपनी की सेना को काम कर रहे सिपाहियों से असंतोष इसलिए था क्योंकि जो बड़े पद होते हैं उसमें तो अंग्रेज ब्रिटिश लोग बैठते थे, और छोटे पदों पर भारतीय लोगों को बिठाया जाता था। इससे भारतीय लोगों को बहुत समस्या थी, क्योंकि कोई भी कार्य होता था उसमें सबसे पहले दखल अंदाजी बड़े लोग करते थे, और उन सभी बड़ी सीटों पर कौन बैठता था? जो भी मुख्य सीट होती थी उस पर ब्रिटिश लोग बैठते थे, भारतीय लोग नहीं बैठते थे। तो उससे ब्रिटिश लोगों को बहुत फायदा होता था, और भारतीय लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी। और 1857 की क्रांति का मुख्य कारण भी यही रहा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये 4 नंबर वाले प्रश्न है ना, इनको लगभग 7 से 8 लाइन में अपन लिख सकते हैं। कृषि क्या है? खाद्यान्न फसल के रूप में चावल की संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो कृषि क्या है? तो किसी भी एक व्यक्ति द्वारा अपने भूमि पर कोई भी फसल का उत्पादन करना कृषि कहलाता है, और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कर सकता है। और खाद्यान्न फसलों के रूप में चावल के बारे में बताना, तो चावल एक राजस्थान में उगाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अब अगर अपने को नहीं आता है फिर भी लिख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण फसल है। यह एक खाद्यान्न फसल है जो कि बहुत सारे आगे वाले अपने जैसे कि गंगानगर उधर सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है, ऐसा लिख सकते हैं। संविधान किसे कहते हैं? और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के खंड को क्यों जोड़ा गया है? संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश की एक जो भी अपने देश होता है ना उसकी एक पूरी नींव होती है, उससे अपना कार्य होता है। तो संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान उसको कहते हैं जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए अपने को कानून के समक्ष अपना कार्य प्रस्तुत करना होता है, और कानून के हिसाब से कार्य करने को संविधान कहते हैं। हमारा संविधान किसने बनाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया था। संविधान में उच्च नीच जाति भेदभाव नहीं होता है, यह लिख देना संविधान में। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्यों जोड़ा गया? तो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि संविधान जो थे ना उनमें क्या होता था कि लोग संविधान को समझ नहीं पाते थे, और नीति निर्देशक तत्व की वजह से क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया कि संविधान में हम किस कार्य को किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं अपन। अगला प्रश्न देखेंगे 27, ये भी 4 नंबर का। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हो? इनको अपने शब्दों में लिखिए। कानून का शासन पद यानी कि जो सरकार होती है उसका शासन पद को अपने को समझाना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी एक सरकारी व्यक्ति द्वारा अपने जिले या अपने राज्य में निर्वाचित पद्धति द्वारा जीते हुए व्यक्ति को कानून का मुखिया माना जाता है, जो कि मुख्यमंत्री और विधायक होते हैं, और वो अपने पद का इस्तेमाल अपने जो कार्य होता है उसके अनुसार करते हैं। और कानून के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना। देखो मैं पूरा आंसर तो भी यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा, लेकिन ठीक है अब बनाते हैं। 10-15 मिनट का वीडियो हो जाए तो भी आप देख ही सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इस प्रश्न को देख सके और वो भी सीख सके कि प्रश्न को करते कैसे हैं। अगला है मध्यम वर्गीय कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष कर रहे थे? तो सबसे पहले आते हैं मुख्य जो पैसे वाले लोग थे, वो तो अंग्रेजों के साथ मिल भी जाते थे और बहुत सारे उनके खिलाफ भी हो जाते थे, और गरीब थे जो कि उनके यहाँ कार्य करते थे तो कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन मध्यम वर्गीय जो छोटे मोटे व्यापार करने वाले थे उनको ब्रिटिश लोगों से बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा कर लिया करते थे, उससे उनके लिए समस्या थी। तो अपन ये लिख सकते हैं। अगला इसमें अथवा में भारत के विभिन्न भागों के असहयोग आंदोलन को किस तरह से रूप में ग्रहण किए गए? गांधी जी के बारे में बताइए। तो गांधी जी के बारे में लिख देना कि इन्होंने 13 मार्च से दांडी यात्रा प्रारंभ की। गांधी जी इंग्लैंड से भारत में लौटे तब उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, नमक कानून तोड़ा, और बहुत सारे अपने गांधी जी ने अपने दम पर बहुत सारे कार्य किए। उसके अलावा असहयोग आंदोलन के बारे में लिख देना। लोग ब्रिटिश शासन से ब्रिटिश का जो शासन था उससे अब पूरी तरह परिपूर्ण नहीं थे, इसलिए लोगों ने उनका सहयोग करना छोड़ दिया, और उनकी जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो चीज़ें अपनाई जाती थी वो भारतीय लोग उनका निष्कासन करने लगे, उनका बहिष्कार करने लगे थे। यह सहयोग आंदोलन था। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? और संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और बहुत सारे जो ये होते हैं ना कोयला पेट्रोलियम ऐसे सभी खनिज ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो इनके संसाधन के बारे में बता देना, और संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट की जाती है। कोयले का पॉइंट बना देना, उसमें कोयले के बारे में लिख देना। पेट्रोलियम का बना देना, उसमें पेट्रोलियम के बारे में लिख देना। उसके अलावा एक अपन लिख सकते हैं ऊर्जा का, जैसे कि आपको पता ही है कि सौर ऊर्जा ये प्रकृति से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। इसमें एक बिजली वाला हो गया, ये भी जल से प्राप्त होता है। जल हमें बिजली, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जल भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और जल से बिजली बनती है। तो ये हो गया पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको मैं ना एक पैटर्न बता रहा हूँ किस टाइप से आप अगर को नहीं आता है तो भी कर सकते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? और सतत पोषणीय विकास के अब ये अथवा में तो अगर आप इसको ना भी देखें तो चलेगा। खनिज किसे कहते हैं? और लोह और अलोह खनिज के बारे में बताइए। तो खनिज किसे कहते हैं? जो भी हमें धरती या फिर धरा के अंदर से निकलता है या फिर प्रकृति से प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। और खनिज में लिख देना एक तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब लिख देना। लोह और अलोह खनिज के बारे में बताइए। तो लोह खनिज वो हो गए जिसमें लोहे की मात्रा निकलती है, उनको लोह खनिज बोलते हैं, और अलोह खनिज उसको बोलते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, जैसे कि कोयला पेट्रोलियम लिख दो और उसमें लोह खनिज में लोहे की मात्रा अधिक बता दो। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर बताइए। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो हो गए जो हम अधिक उपयोग करते हैं या फिर हम हमेशा के लिए जो प्रारंभिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। और उसके अलावा परंपरागत और गैर परंपरागत के बारे में एक और मैं बताता हूं कि गैर परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो एक बार खत्म हो गए तो फिर नहीं मिलेंगे, और परंपरागत स्रोत वो है जो एक बार खत्म होने पर फिर से हो सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल ऐसी गैस, पेट्रोल जो है ना ऐसा खनिज है जो कि है ना एक बार समाप्त हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार परंपरागत स्रोत में भी बहुत सारे, जैसे कोयला तो क्या है कि खदानों में बनता जाता है, मिलता ही जाता है, तो कोयला तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल की ये समस्या रहती है। राजस्थान के मानचित्र में कोई 5
स्थान दर्शाइए। तो आपको पता है राजस्थान के मानचित्र में अपने को दर्शाना है, तो इसमें क्या क्या दे रखा, अलवर, तो अलवर आ जाएगा यहाँ पर। धौलपुर दे रखा, तो धौलपुर आ जाएगा यहाँ पर। डूंगरपुर तो अपने बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर डूंगरपुर। सीकर का पूछ रहा है, तो सीकर जयपुर के ऊपर है सीकर। डूंगरपुर तो डूंगरपुर हो गया, धौलपुर हो गया। ब्यावर अजमेर में है, यहाँ पर हो जाएगा। अलवर कहाँ पर हो गया, रणकपुर पाली में है, तो पाली इधर रणकपुर हो गया। उसके अलावा बांसवाड़ा पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा, प्रतापगढ़ पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा, गंगानगर पूछे तो यहाँ हो जाएगा, बीकानेर पूछे तो यहाँ हो जाएगा, जैसलमेर पूछे तो यहाँ हो जाएगा, बाड़मेर पूछे तो यहाँ हो जाएगा, और अगर दिलवाड़ा आए तो यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना मैप तैयार कर सकते हो। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको, मैं भी तो मेरे पास बहुत सारे मॉडल पेपर है, आपको मैं पूरा सोल्व करवाऊंगा। अभी तो ये पहला मॉडल पेपर है जो मैंने पूरा आपको सोल्व करके बताया। मैंने भी खुद ने नहीं देखा था, लेकिन अभी मैंने पूरा पेपर डाउनलोड किया और आपके लिए मैंने इसके आंसर ढूंढ के और इनका आंसर देने की आंसर दिया। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मैं ऐसे प्रश्न और ऐसे वीडियो देता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।